हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, क्या आप सोचते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो सही समय पर समाप्त क्यों नहीं होता है, उसका सही रिजल्ट क्यों नहीं आता है, और जब हम एक काम करते हैं तो दूसरा काम हमारा छूट जाता है, वो नहीं हो पाता है, और हमारे कार्य में इफ़ेक्टिवनेस क्यों नहीं आता है, हमारे कार्य की प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, इसका एक ही कारण है, हमारा समय का उपयोग जो हम करते हैं वो सही से नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इस टॉपिक है इस वीडियो का वही है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। खास करके स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट सही से करना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को सही समय पे हासिल कर सके। तो आइए हम कुछ टिप्स जो है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड उसको इस वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट एक जो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है। मतलब टाइम का हमको एक प्लानिंग करना है कि किस समय में कौन सा कार्य करना है, ताकि हमारे को जो स्पेशल टास्क है, जो स्पेसिफिक वर्क है, जो हमारा काम है, वो सही समय पर पूरा हो, उसमें इफ़ेक्टिवनेस ना आए और उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, ताकि हमारे जो कार्य का आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाए। इसी को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर हम जनरल भाषा में बोले तो समय का सही उपयोग करना किसी काम के लिए, ताकि हमारा काम समय पर समाप्त हो और हमें सही रिजल्ट मिले, उसी को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आइए इससे रिलेटेड क्या टिप्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी जो होता है मीनिंगफुल वर्क प्लस प्रोग्रेस। अगर हम कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हैं और उस काम में समय के अनुसार प्रोग्रेस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर आपका काम सही समय पर हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप एक समय पर जाके उस काम का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जिस काम के करने के बाद जो आपकी इच्छा है, जो फल जो आप चाहते हैं उस काम करने के बाद, वो आपको सही समय पर मिल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब टिप्स क्या हैं, कैसे हम टाइम को मैनेज करें, कैसे हम टाइम का सही उपयोग करें, समय पे हमें क्या काम करना है उसको हम डिसाइड कैसे करें। तो जो पहला जो जो पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट से, वो है प्रायोरिटाइज। मतलब जो कि काम हैं, देखिए हर तरह के काम होते हैं, उस काम को हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा और उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट कौन है, उसके बाद इंपॉर्टेंस किसको देना है, और कौन काम आपको करना है और कब करना है, कौन काम आपको दूसरों से करवाना है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि उस वर्क की प्रायोरिटी क्या है, किस स्टेज में किस काम को करना है, सबसे पहले कौन करना है, उसके बाद कौन करना है, क्रमबद्ध में कैसे काम को करना है, उसकी प्रायोरिटी से हिसाब से आपको डिसाइड करिएगा, तभी आप अपने टाइम को असाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ऑप्टिमाइज टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है और दुख की बात है कि आजकल की जो जनरेशन है वो मैक्सिमम टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बताया कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये जो हमारे जो डिजिटल विलेंस हैं, उनके रिलेटेड मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं कि कैसे आपको इससे बचना है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा जो है विलेन है हमारे लाइफ का, इसको हमको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा। तीसरा है यूटिलाइज पीक एनर्जी आवर। देखिए, हमारा जो बॉडी है उसमें जो एनर्जी लेवल है वो हर समय एक समान नहीं रहता है। हमारा जो माइंड है हर समय एक स्टेज में नहीं रहता है, तो हमें उस स्टेज को ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए जब हमारा शरीर फुल एनर्जी के साथ भरा हो। जैसे इसका सबसे उचित समय है सुबह में। जब हम सुबह में जगते हैं तो हमारा जो एनर्जी होता है बॉडी का, वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो हमें उस समय में हमें उसको जो एनर्जी को उस अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, और आपको टफ काम जो है, चाहे हाई प्रायोरिटी वाले वर्क हैं, उसको हमको हाई एनर्जी स्टेट में जो आपका बॉडी रहे उस समय करना चाहिए। चौथा स्टेप क्या है कि ऑप्टिमाइज योर वर्क फ्लोज। जो आपका वर्क फ्लो हो उसको ऑप्टिमाइज करिए कि कैसे कैसे आपको काम को करना है और उसको कैसे मैक्सिमम उससे आउटपुट लेना है। पांचवा स्टेप है अवॉइड मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग का मैंने कई बार कई वीडियो में जिक्र किया है कि मल्टीटास्किंग जो है एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है। मल्टीटास्किंग नामक कोई चीज़ नहीं होता है। हम एक समय में मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं। हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड है, वो एक समय में एक ही काम करता है, इसलिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए और एक काम को एक समय में फोकस होकर करना चाहिए, तभी हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन है जो सही होगा और उस कार्य से जो रिलेटेड आउटपुट है हमें सही तरीके से मिलेंगे। छठा है डू रिलेटेड टास्क टुगेदर। हाँ, इसमें ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई टास्क है और उसी से रिलेटेड और भी टास्क है, तो उनको कोशिश कीजिए कि आप एक साथ कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाना है, मार्केट में आपको 2-3 काम है,
तो एक बार गए तो कोशिश कीजिए कि सारे काम को उस समय में हम कर लें। ऐसा नहीं कि एक बार आए फिर एक काम करके आए फिर दोबारा गए, इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमको जो रिलेटेड टास्क है, मार्केट का टास्क है, मार्केट से जो आपको लाना है वो एक बार गेम में जाइए और उसको कंप्लीट कीजिए। सातवां जो पॉइंट है वो क्या है, टेक रेगुलर ब्रेक्स। देखिए हमारा जो ब्रेन है और जो जो पढ़ने का चाहे किसी काम को करने का जो एफिशिएंसी है कंटिन्यूअस नहीं रहता है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो उसके लिए रेगुलर ब्रेक्स में होकर हमें काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड बात है तो हमें 45 से 50 मिनट के बाद एक हमें स्मॉल ब्रेक लेना चाहिए, फिर हमें उसको आकर दोबारा से पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। उसके बाद आठवां जो पॉइंट है, लेवरेज टू डू लिस्ट। देखिए टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि आप एक लिस्ट बनाए हुए हैं कि आपको किस समय में क्या काम करना है और कैसे इस काम को समाप्त करना है, तो उसका एडवांटेज हमें उठाना चाहिए। आपके पास लिस्ट है तो उसका फ़ायदा कैसे लेना है, किस काम को कैसे करना है, उसको एक फीडबैक के माध्यम से देखते रहिए कि हाँ ये आपका काम हो गया, उसके बाद का आपका ये काम है, उसको आपको करना है। तो इस टू डू लिस्ट जरूरी है, उससे आपका टाइम का सेविंग होता है और टाइम का सही यूटिलाइजेशन होता है। 9वां पॉइंट है ऐड ए बफर। मैंने बताया था कि ऐड ए बफर मतलब कि आपको बीच में ब्रेक और एक जो है टू डू लिस्ट में वो होना चाहिए कि हाँ इसके बाद कोई काम करना है तो इसमें गैप होना चाहिए, ताकि आपको फिर री इनर्जाइज होकर उस काम को कीजिए। 10वां है मेंटेन ए हेल्दी स्लीप शेड्यूल। देखिए सोना जो है, स्लीप, नींद हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरह हमारे लाइफ के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम से आप स्लीप नहीं करेंगे, टाइम आपका सोने का जगने का टाइम फिक्स नहीं होगा, एक मिनिमम जो स्लीप आवर है वो हमें कंप्लीट नहीं करना होगा, तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश नहीं रहेगा, हम चिड़चिड़ापन से गुजरेंगे, हमारा माइंड सही फोकस होकर काम नहीं करेगा। इसलिए हमारा एक जो हेल्दी स्लीप शेड्यूल है, कब हमें सोना है, कितना सोना है, वो फिक्स होना चाहिए। हमें नींद को पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो हमारा इफिशियंसी है, जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। बोलते हैं ना कि अगर आप 26 मिनट का एक जो नैप ले लीजिएगा, आप एक 26 मिनट का नींद ले लीजिएगा, उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो ये रिसर्च बताता है कि 34 से 37% आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इसलिए सोना हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। 11वां पॉइंट है मेडिटेट और एक्सरसाइज ऑफ नाउ। मैंने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस भी किया है, ब्रेन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। ब्रेन रूल में मैंने बताया है कि एक्सरसाइज जो है हमारे ब्रेन के लिए क्यों ज़रूरी है और एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, हमारे माइंड को फोकस का होना बहुत ज़रूरी है, एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें मेडिटेशन भी करनी चाहिए ताकि हमारा बॉडी एक सही डायरेक्शन में फोकस होकर किसी काम को करे। इसलिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको मेंटेन करना रहना चाहिए और इसे हमें समय समय पर करना चाहिए। 12वां पॉइंट है डेवलप कीस्टोन हैबिट्स। देखिए हैबिट जो होता है वो 67 डेज लगता है किसी हैबिट को डेवलप करने में। तो आपका जो कीस्टोन हैबिट्स हैं कुछ ऐसे जो हैं, जैसे आपको सुबह में पढ़ना है, अब सुबह में पढ़ना है, ये सुबह में उसके लिए उठना पड़ेगा सुबह में पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आपको एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा सुबह उठने का, सुबह पढ़ने का। वो जाकर आपको 66 से 67 डेज में ये चीज़ कंप्लीट होता है। तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा ताकि आपका कीस्टोन हैबिट डेवलप हो पाए। और जो लास्ट है रिव्यू योर डे। कहते हैं ना कि अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, आपका क्या टारगेट था, उसको आपने अचीव किया कि नहीं किया, उसमें कहाँ गलती रही, कहाँ चूक गए। इसलिए रिव्यू करना, फीडबैक लेना अपने कार्य का बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपने जो काम किया है उसमें कितनी डिफिशियंसी रह गई है और कौन सा काम छूट गया है और कौन सा काम हो गया है। आपके टू डू लिस्ट के साथ, आपके लिस्ट के साथ, आपके रूटीन के हिसाब, आपके शेड्यूल के हिसाब से आपका काम हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर स्टडी। खास करके ये स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट लाइफ में हैं और पढ़ रहे हैं, उनको अब एक अच्छे सफल इंसान बनना है, अपने गोल को हासिल करना है। तो ये कुछ जो रूटीन है जिसमें अपने समय को सही उपयोग कैसे करना है, इस टिप्स को, आपको जो 13 टिप्स है इसको यूज करके अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो आइए हम इस थोड़ा सा वीडियो को समराइज़ कर देते हैं और इसका जो निचोड़ है, जो पॉइंट्स है, जिस्ट है या सजेशंस बोलिए या कंक्लूजन बोलिए या समरी बोलिए, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या है, मेक लिस्ट ऑफ वर्क डन पर डे। आपको टू डू लिस्ट यानी कि लिस्ट बनाना जरूरी है कि आपको इस दिन में क्या करना है, तभी आप एक सही समय पे अपना कार्य को खत्म कर पाइएगा। स्टेप 2 क्या है, कैटेगराइज योर टास्क। मैंने वही बोला कि प्रायोरिटाइज कीजिए, कि प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि कौन सा कार्य किस समय करना है और उसकी प्रायोरिटी कैसी है। स्टेप 3 है रिव्यू योर वर्क। मैंने वही बताया कि अपने वर्क को फीडबैक दीजिए उसका और उसको देखिए कि आपने जो काम किया है उसमें कहाँ चूक गए हैं, कितना परसेंटेज काम हुआ है, कितना परसेंटेज नहीं हुआ है, आपका जो टारगेट था आज काम करने का वो हुआ कि नहीं, उसमें कहाँ गलतियाँ रह गई। और चौथा स्टेप है आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्शन एंड सोल्यूशन। अगर आप फोकस होकर करना है काम आपको, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है डीप वर्क,
जो कैल न्यूपोर्ट की बुक से रिलेटेड है, उसको आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि फोकस कैसे रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और फोकस होकर कैसे काम करना है। और पांचवा है मेक हैबिट टू कंप्लीट योर वर्क। मैंने बताया कीस्टोन हैबिट डेवलप करना है, या हैबिट डेवलप करने में आपको टाइम लगता है, कम से कम 66 से 67 डेज का टाइम लगता है एक हैबिट को डेवलप करने। तो उसको आप एक जो आपके जो कीस्टोन हैबिट है जिसको लाइफ में अपनाना चाहते हैं उसको डेवलप कीजिए। ये टाइम लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आप जो डेवलप कर लीजिएगा हैबिट को, तो आप अपने लाइफ से जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो रहा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसको वीडियो को देखिए और इसके जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज कीजिए, ताकि अपने आप गोल को हासिल कर सकें। और इसको वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको इस फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिए, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आपका लाइफ एक लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आपका लाइफ जो है सुखमय हो। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो।